और खबरें तफसील से राजौरी के दसाल में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया। दसाल के जंगलों में मुश्तबा नक्ल हरकत की इतला मिलने पर फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी एहलकारों का घेरा तंग होता देखकर दहशतगर्द ने फायरिंग की। फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया। बीती रात रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस पूरे मामले पर तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या तफसीलात हैं? अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल, ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूरे इलाके में जो है वो घेराबंदी की हुई है, कार्डन जो है वो लगा हुआ है। राजौरी तसल जटा का ये इलाका है जहां पर जो है वो बीती रात से ही जो है सर्च शुरू हुई और उसके बाद जब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो एक दहशतगर्द को यही मौके पर मार गिराया गया। इसके अलावा जो है वो पूरे एरिया में कार्डन अभी भी है, सर्च जो है वो की जा रही है। हालांकि इस पूरे इलाका जो है वो जंगली इलाका है, मुश्किलें जरूर आ रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेज इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च जो है वो चला रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, हमारे सेना के जवान हो, तमाम जो हैं वो देर रात के बाद इस इलाके में हैं और पूरे इलाके में लोगों को सलाह दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जंगल के एरिया के साथ ही जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर जो है वो लोगों के घर हैं और लोगों को सलाह दी है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। और ऐसा सूचना मिलती सिक्योरिटी फोर्सेज को कि यहाँ पर दहशतगर्द हो सकते हैं और दहशतगर्द की सूचना के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके में जो है वो घेराबंदी शुरू की। एक दहशतगर्द मार गिराया गया है, क्या क्या और भी दहशतगर्द हो सकते हैं जो सर्च में जिस तरह से नक्ल हरकत देखी गई है? एक दहशतगर्द मारा गया है, क्या इम्कान है कि और भी हो वहां पर जंगल में? मारा गया है 2 से 3 की अतला जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली थी कि 2 से 3 दहशतगर्द यहाँ पर हो सकते हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर पहुंची तो एक दहशतगर्द जो है जिसको मारने में सिक्योरिटी फोर्सेज कामयाब हुई है और अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज को है कि 2 से 3 आतंकी जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, जिसको लेकर इस पूरे इलाके में सर्च और पूरे इलाका में जो है वो सर्च चलाने के बाद जो है पूरे इलाके को छाना जा रहा है। शक्ति, जो दहशतगर्द मारा गया है, क्या कुछ उससे अभी तक जो है जब्त किया गया है? क्या कुछ इब्तिदाई जानकारी मिल सकी है फोर्सेस को? तो अभी एक 47 कुछ 5 ग्रेनेड और कुछ और दूसरा सामान अभी पूरी तरह से जो है वो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी अतला मिली है उसमें एक 47 और ग्रेनेड और साथ में कुछ दूसरा सामान जो है उसे बरामद हुआ है। हालांकि उसको अभी तक सामने नहीं लाया गया है, लेकिन अभी वहीं पर स्पॉट पर है और वहां पर पूरे एरिया के जो है वो कार्डन के साथ अभी सर्च चलाई जा रही है फिलहाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस जानकारी के लिए। तो शक्ति ने जिस तरह से तफसीलात बताई है कि एक दहशतगर्द मारा गया है और उससे कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी मीडिया के सामने नहीं लाया गया। लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इम्कान है कि 2 से 3 दहशतगर्द और हो सकते हैं। फिलहाल एक दहशतगर्द फोर्सेस की फायरिंग में मारा गया है। और आगे बढ़ें कठुआ से बड़ी खबर इस वक्त की इमारत को गिराने का काम शुरू। मॉल की इमारत पर यह इमारत है जो शहीदी चौक के करीब मॉल तोड़े जाने के खिलाफ उतरे वार्ड 6 के लोग। और यह भी खबर है कि मॉल को जो तोड़ा जा रहा था वो एहतजाज के बाद रोका गया है फिलहाल। तो कठुआ से बड़ी खबर, गैर कानूनी इमारत को गिराने का काम शुरू हुआ है और मॉल की ये इमारत है, ये इमारत शहीदी चौक के करीब है। मॉल तोड़े जाने के खिलाफ उतरे वार्ड 6 के लोग। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मॉल का एलिवेशन सामने का हिस्सा जो है वो काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया है, लेकिन जैसे ये खबर मिली वार्ड 6 के लोग सड़क पर उतरे, प्रोटेस्ट किया गया है। लोग नाराज हैं इस मॉल को तोड़े जाने पर। तो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया ने अपनी कार्रवाई की है और ये जो मॉल है वो गैर कानूनी बताया जा रहा है, जिसको गिराने का काम शुरू हुआ था। और जैसे ही ये इमारत शहीदी चौक के करीब जो इमारत मौजूद है मॉल है, उसे तोड़ने की इतला मिलने पर वार्ड 6 के लोग एहतजाज पर उतर आए। मामला होगा इनका सर अपनी नक्शे की वजह से होगा, कुछ की क्या कमर्शियल है डोमेस्टिक आई डोंट नो, बट जो भी काम है इनका तरीके से क्लियर करना चाहिए। रातों रात करते हैं, हम भी रात को ये पूरा पहले प्रशासन सोया था, अब पैसे खत्म हो गए उनके पेट में, जो गए थे पैसे अब खत्म हो गए, अब जाग उठे। पहले सोए थे जब करोड़ों के पैसे उनके पेट में गए थे नक्शा पास करने के लिए, अब जाग उठे। अब रातों रात आते हैं, तोड़ देते हैं, आम जनता को परेशान कर रही है। लोग मेहनत करके सोते हैं, रात को 2 बजे जेसीबी आती है तोड़ देती है, जो भी है।
और आगे बढ़ेंगे। भद्रवाह जिला जेल में कैदियों के लिए 10 रोजा योग बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कैदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैदियों की जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट रखने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया ताकि रोजमर्रा जिंदगी में वो वर्जिश करें। तो जेल में आप देख रहे हैं कैदियों को फिट रखने के लिए और साथ ही कैदियों की जहनी और जिस्मानी तौर पर उन्हें फिट रखने की एक कोशिश है जेल इंतज़ामिया की। तो 10 रोज़ा प्रोग्राम है, भद्रवाह ज़िला जेल है जिसमें कैदियों को 10 रोज़ तक योग बेदारी प्रोग्राम के तहत योगा सिखाया जाएगा ताकि कैदियों में जो है जहनी और जिस्मानी तौर पर उन्हें फिट रखा जाए। और इस सिलसिले में कैदियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। समाज सुधार के साथ साथ कैदियों को जहनी तौर पर भी चुस्त रखने के लिए योगा के जरिए ये जेल इंतजामिया की कोशिश। वर्कशॉप रखा था योगा का इनमेट्स के लिए, एक स्पेशल कैंपेन करा था नशा मुक्त अभियान, जो मतलब जैसे एनडीपीएस के जितने भी इनमेट्स हैं उनकी उसमें हेल्प होगी। वो लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिजिकली फिट होंगे, सो दैट उनका जो उनके अंदर अर्ज आती है, आपको किसी चीज़ की क्रेविंग है, नशे की जो क्रेविंग है वो धीरे धीरे वो कम होती जाए। इसलिए हमने ये 10 डेज़ का वर्कशॉप रखा और इनको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिला इससे। इनके सोचने का नज़रिया हमें काफ़ी हद तक चेंज लगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कि हम ऐसे वर्कशॉप्स यहाँ पे कंटिन्यूसली वीकली बेसिस पे भी कंडक्ट करते रहें। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है किश्तवाड़ से। आपको बता दें, मिट्टी का तोदा गिरने के नतीजे में एक घर तबाह हुआ है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की किश्तवाड़ से, मिट्टी का तोदा गिरने के नतीजे में एक घर तबाह हुआ है लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर, लैंडस्लाइडिंग की वजह से घर तबाह हुआ है, मिट्टी का तोदा गिरा है जिसकी वजह से एक घर तबाह हुआ है पूरा, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ है। किश्तवाड़ से ये खबर है, किश्तवाड़ से इस वक्त की खबर, मिट्टी का तोदा गिरने के नतीजे में एक घर तबाह हुआ है लेकिन कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। मौसम ख़राब होने के बाद लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी। बारिश के बाद ये मिट्टी का तोदा गिरने के बाद एक मकान पर ही मिट्टी का तोदा गिरा और घर मकान जो है पूरी तरह से तबाह हुआ है। लेकिन मकान में लोग मौजूद थे या नहीं थे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो पूरा एक घर तबाह हुआ है मिट्टी का तोदा गिरने के बाद। किश्तवाड़ से खबर है, एक मकान पर मिट्टी का तोदा गिरने से पूरा घर तबाह हुआ, कोई जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। तो किश्तवाड़ में एक मकान पर मिट्टी का तोदा गिरने से मकान तबाह हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मौसम की खराबी के बाद लगातार 2 दिन से, जैसा कि आप जानते हैं, बारिश हो रही है। बारिश के बाद दीवारें नम हो गई, छत गिर गई है। मिट्टी का तोदा जैसे ही मकान पर गिरा, मकान पूरी तरह से तबाह हुआ है, लेकिन मकान में जानी नुकसान की कोई इतला फिलहाल नहीं है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमारे नुमाइंदे आतिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा जानकारी के लिए। आतिफ, मजीद अपडेट क्या है, बताएं। मकान पूरी तरह से तबाह हुआ है लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ है। आतिफ। जी जिलानी, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार खित्ते जिना में बारिश होने की वजह से जो आज ये घर गिरा है, अगर देखा जाए जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका हीरखानी दुर्बेल का ये वाकया है। इस अब्दुल कबीर का ये घर था और सुबह के करीब ये घर गिरने की वजह से पूरी तरह से डैमेज हुआ, लेकिन इसमें किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन लाखों रुपयों का नुकसान अब्दुल कबीर के को जो हुआ है, जिला इंतजामिया की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से फौरी जो इमदाद है, जो वो खाने पीने की चीजें हो या कम्बल हो, रजाई हो, वो फौरी तौर पर दुर्बेल भेज दी गई है। और लेकिन इसमें यह है कि इसमें इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लाखों रुपयों का अब्दुल कबीर के का जो हुआ है, बताया जा रहा है कि ये 2 मंजिला इमारत थी और पूरी तरह से डैमेज हुई है, क्योंकि स्लाइड आने की वजह से
अगर बारिश की वजह से देखा जाए, यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर कई नुकसान भी हुआ है बारिश। यानी आतिफ 2 मंजिलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं इसकी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से जो है ये इसका घर है वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है, लेकिन इसमें किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। लोगों ने जो इसकी फैमिली यहाँ पर थी उन्हें जिंदा रेस्क्यू किया है वहाँ से स्पॉट से, लेकिन फिलहाल वो सेफ जगह पर उन्हें भेज दिया गया अपने रिश्तेदारों के घर में, लेकिन जो घर था वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है। कितने लोग थे घर में उस वक्त जिस वक्त ये मिट्टी का तोदा गिरा है घर पर, और जान बची, ये बहुत बड़ी बात है, तो क्या कुछ मुतासरीन ने जानकारी दी है? जी जी, अब्दुल कबीर की पूरी फैमिली घर में उस वक्त मौजूद है जिस वक्त ये हादसा हुआ है, लेकिन जो मुकामी लोग हैं, जो आसपास के लोग थे, जो ही उस समय ये मकान गिरा तो लोगों ने वहां जाकर पूरी फैमिली को जो है सही सलामत बाहर निकाला और उन्हें सेफ जगह पर भेज दिया गया है। फिलहाल जिला इंतजामिया की तरफ से अब्दुल कबीर जो जिसका घर गिरा है वहाँ रेड क्रॉस की तरफ से जो चीजें हैं, इमदादी चीजें हैं, वो भेज थोड़ी देर में वो भेज रहे हैं। हमारी जिला इंतजामिया से ऑफिसर से बात हुई थी, उनका कहना कि रेड क्रॉस की तरफ से जो भी इमदाद वहाँ पर भेजी जाएगी कुछ देर के बाद, क्योंकि जिला किश्तवाड़ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर ये दुर्वील पड़ता है, और जिसमें खाने पीने की चीजें और बाकी जो किचन सामान वगैरह और रजाई ब्लैंकेट जो अब्दुल कबीर को सौंप दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ इस जानकारी के लिए। तो आतिफ ने जैसा कि बताया कि पूरे घर में लोग मौजूद थे, लेकिन आसपास के लोगों ने मदद के जरिए बहिफाजत उन्हें इस मकान से निकाल लिया, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मकान पूरी तरह से तबाह हुआ है। लखनपुर के इलाके धना से 5 आज़मीन हज रवाना हुए हैं। इससे कबल उन्होंने मस्जिद में नमाज अदा की। वहीं गुज्जर बकरवाल के चेयरमैन हाजी कासिम दीन वानिया ने कहा कि ये इनके इलाके के लिए फ़ख्र की बात है कि 5 अफराद मिलकर हज के लिए जा रहे हैं। तवक्को है कि वहाँ जाने के बाद वो मुल्क में भाईचारा और अमन के लिए दुआ करेंगे ताकि हमारे जम्मू कश्मीर और मुल्क में अमन कायम रहे। मैं हज के लिए जा रहा हूँ, नीयत है पहले दुआ उथे जाके ये असी मंगांगे कि साडा हज खुदा ताला मंजूर और कबूल करे। वो दूसरी दुआ असी अपने पूरे परिवार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दे वास्ते दुआ मंगांगे कि साडा अमन चैन दे नाल इलाका हिंदुस्तान रहे। दूसरी दुआ असी ये मंगांगे साडा पूरी बरादरी भाईचारा जड़ा उसनू अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमाए और रोजी ज्यादा दे, मदीने पाक अल्लाह पाक बुला ले। एक काफिला चले गया कल, एक अज काफिला जिहड़ा चल रहा, असी अल्लाह तबारक तआला अगे दुआ करने कि इनकी सेहत जाब तंदुरुस्त रहे और सफ़र आसानी ना नवाए अपने देश वास्ते, साढ़े वास्ते, अपने सारे लोगों वास्ते, पूरे साढ़े हिंदुस्तान वास्ते कि अमन चैन करने साडा भाईचारा कायम रखे। अपने देश के लिए दुआ करनी है कि हमारे देश में अमन रहे, हमारे देश में भाईचारा कायम दायम रहे। तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ के आज अपने मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके के साथ, अमन तरीके के साथ हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि हिंदू भाइयों ने हमारे हाजी साहिबान को उनको रिफ्रेशमेंट दी है। हमहमा बडगाम में कायम सीआरपीएफ की 35 बटालियन ने अपना 55वां राइजिंग डे मनाया। इस बटालियन को 1968 में आंध्र प्रदेश से कश्मीर लिया गया था और तब से यहां मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ये वो बटालियन है जिन्होंने 1987 से लेकर 1989 तक श्रीलंका में हिंदुस्तान की जानिब से पीस कीपिंग फोर्स के तहत काम किया। इंडियन आर्मी की जानिब से चलाए जा रहे कई प्रोग्रामों में भी इस बटालियन ने शिरकत की है और मौजूदा वक्त में यह बटालियन श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी पहरेदारी कर रही है। अपने राइजिंग डे पर इस बटालियन ने उन वीरों को याद किया जिन्होंने मुल्क के नाम अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। राइजिंग डे के मौके पर सीआरपीएफ के कई आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। जो 35 बटालियन है वो आज से 55 साल पहले 1 जून 1968 में ये रेज हुई। एपीएसपी की बटालियन थी, उसको कन्वर्ट करके चेंज की गई थी और इन 55 सालों में 35 बटालियन के कई सारे बहादुरों ने जान की आहुति दी है, जिसमें अभी तक 23 जवानों ने इसके देश के लिए अपनी जान का लद्दाख माउंटेन गाइड्स एसोसिएशन और माउंटेन रेस्क्यू लद्दाख ब्रिगेडिंग लेच एम
अर्लबर्ग ऑस्ट्रिया के ताउन से शीशमंगला के रॉक क्लाइंबिंग साइट पर 12 दिन का एक जामे माउंटेन रेस्क्यू कोर्स का इनेकाद किया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए अक़लियती उमूर गुलाम मेहदी थे, जबकि जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स लद्दाख मूसा गुंजांग और ADC लेह सोनम चोसजूर मेहमान एजाजी थे। माउंटेन रेस्क्यू कोर्सेज में मकामी लोगों के लिए माउंटेन रेस्क्यू ट्रेनर्स कोर्स और माउंटेन रेस्क्यू स्किल्स कोर्स शामिल थे। इस मौके पर मकामी ट्रेनर्स की जानिब से रेस्क्यू का मुजाहरा किया गया। जिला रामबन में भारी बारिशों का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ढलवास के मकाम पर मिट्टी, पत्थर और मलबा हटाने के बाद हाईवे को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। वाज़ेह के जम्मू श्रीनगर शाहराह पर चलने वाले ट्रैफिक को पत्थर व मलबा गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया था। ताहम तामीराती कंपनी की जानिब से शाहराह को बहाल किए जाने के बाद गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। अभी तक ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के बाद शाहराह के बेहतर हालात व मौसमी सूरत हाल के ठीक होने पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिरों व निजी गाड़ियों को दो तरफा ट्रैफिक चलाया जाएगा। वहीं मालबरदार गाड़ियों को वादी कश्मीर से जम्मू की जानिब चलने की इजाज़त दी गई है। आवाम से शाहराह की हालत और मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सफ़र करने की अपील की गई है। भारी बारिशों का सिलसिला जिला रामबन के अतराफ में जारी है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ट्रैफिक आमदरफ्त पर काफ़ी खलल पड़ रहा है। आज दिन के वक्त भी ढलवास के मकाम पर मड स्लाइड आने की वजह से ट्रैफिक का जो आमदरफ्त है वो मुतासर हुई। ताहम बाद दोपहर को ट्रैफिक के लिए शाहराह को बहाल कर दिया गया है और दरबंदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। मौसम जो है लगातार ख़राब बना हुआ है। कल के दिन के लिए महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि मौसम यूँ ही ख़राब रहेगा, लेकिन अथॉरिटीज़ की कोशिश है कि हाईवे पर ट्रैफिक के आमदरफ्त को यकीनी बनाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से हिलाल बाली। रुकन पार्लियामेंट और जानवरों के हुकूक की कारकुन मेनका गांधी का कहना है कि एहतजाज करने वाले पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। वो श्रीनगर में कश्मीर एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन स्टे वर्ल्ड की जानिब से एनिमल रेस्क्यू कश्मीर के इश्तिराक से मुनक्किदा एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रही थी। कश्मीर में कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी का अमल जल्द ही श्रीनगर में शुरू होगा और इस मसले को हल किया जाएगा। बारामूला पट्टन के बोनीचक्कल और ज़िला बडगाम के नुपुरा को मिलाने वाला पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। ये पुल आज तक सरकार की नज़रों से ओझल रहा। पुल की खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। पेश पट्टन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की ये खास रिपोर्ट आप देखें। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला पट्टन के बोनीचक्कल और नौपुरा इलाके के लोगों को इस बोसीदा पुल के खस्ताहाली की वजह से शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। ज़िला बारामूला और ज़िला बडगाम को मिलाने वाला बोसीदा लकड़ी का ये पुल ताअत्तुल का शिकार है। ताअत्तुल का शिकार इस लिहाज से क्योंकि इस पुल के एक तरफ ज़िला बडगाम और दूसरी तरफ ज़िला बारामूला का हदूद है। दोनों अजला के अफसरान एक दूसरे का नाम कहकर लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से बीच में ये पुल तामीर होने से लटका रहा। दोनों इलाकों के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि दोनों अजला के हुक्काम ने इस पुल को नजरअंदाज किया। पुल की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि स्कूली बच्चे अपने वालिदैन के बगैर इस पुल को पार करके स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब हम डीसी बडगाम के साथ राब्ता करते हैं, वो बोलते हैं कि डीसी बारामूला के हक में आता है। जब हम वहाँ राब्ता करते हैं, वो बोलते हैं कि डीसी बडगाम के साथ आता है। तो यही प्रॉब्लम है कि ना यहाँ कभी डीसी बारामूला का टीम आया है, ना डीसी बडगाम का। एक साइड में बारामूला और दूसरी साइड में डिस्ट्रिक्ट बडगाम आ रहा है। ये पुल अगर बनेगा तो दो डिस्ट्रिक्ट का मिलाप हो जाएगा, लेकिन हम पिछले 10-20 सालों से पिस रहे हैं। यही मसला है कि अगर ये पुल बन जाए तो हमारी जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगे।
जो बड़गाम का जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो बोलते हैं कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। जब बारामूला का जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो भी बोलते हैं कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। अगर हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन, ये दोनों डिस्ट्रिक्टों को आपस में मिलाता है। अगर ये होगा तो हमको भी फायदा होगा। पुराने दौर का ये लकड़ी का पुल बना हुआ है, ताहम आज तक इसकी तामीर नए सिरे से नहीं हो सकी। इस पुल की हालत अब ये है कि किसी भी वक्त ये जानलेवा साबित हो सकता है। पुल के सुतून और लगी हुई लकड़ी अब मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुकी है। कदल योत आमस शहर पे ये वरमुल सोपर ये कदल मोगुमत योर गाड़ी वाले वापस फेरान और गाड़ी वाले तो वापस फेरान। जो भुनसकल गांव है और यहाँ नौपुरा गांव इस साइड से आ रहा है, बहुत सारे और भी गांव आ रहे हैं। हमें मुश्किलात, चलने फिरने से मुश्किलातें आती हैं। जब भी हम यहाँ पे जब फ्लड लेवल ज़्यादा होती हैं तो जो रास्ता वहाँ से पुल का रास्ता है वो कट जाता है। फिर हम चाहते थे कि हम यहाँ से गुजरे, यहाँ से नारवल जाए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहुत लगभग 30 साल हुए हैं। हम इंतज़ामिया से हर बार कह रहे थे कि ये पुल कहीं से भी हो जाए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये पुल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। लोगों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जहां सरकार तामीर व तरक्की के हवाले से दावा कर रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। लोग सरकार से मुतालबा करते हैं कि इस पुल को जल्द तामीर किया जाए। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि डीसी बारामूला और डीसी बड़गाम दोनों से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ये पुल यहाँ पे तामीर करिए। अब तो वहाँ पे इतने बड़े दावा करते हो कि हमने कश्मीर में ऐसी डेवलपमेंट की है। अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट पे ग्राउंड लेवल में देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है बहुत नाजुक है। पिछले 30-40 सालों से हम यही मुश्किलातों का सामना करते हैं यहाँ पे। अब मैं आपकी माध्यम से ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे आप आए, लोगों की आप टीम भेजे और देखें कि यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इन दोनों इलाकों के लिए जल्द पुल तामीर करे ताकि लोगों के मुश्किलात का इजाला हो सके। जो भी यहाँ मुकामी लोग हैं, इनका कहना है कि जब भी ये लोग डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के जो मुतल्लिका हुकाम है उनके पास जब जाते हैं तो वहाँ से उन्हें ये जवाब दिया जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ मुंसलिक है, उसके हुदूद के साथ। और इनका कहना है कि जब ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के इंतज़ामिया के पास यानी आला हुकाम के पास जाते हैं, वहाँ से उन्हें वर्गला कर जवाब दिया जाता है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के साथ या आप मुंसलिक हैं। तो न ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के रहे न ये बारामूला के रहे, ये बड़ा कंसर्न है। यह नाले फिरोजपुरा ये पुल है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम और डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बीच का मिलाने वाला ये जो पुल जो है इसकी तामीर हो और जल्द अज जल्द इसकी तामीर हो ताकि ये दो डिस्ट्रिक्टों को मिलाएगा और उनकी मसाफत जो है, इनके मुश्किलात जो है उनका अजाला हो सके और सरकार जल्द अज जल्द इस पर गौर करे और इनके मुश्किलात को हल किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नौपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।